आज का टॉपिक रहेगा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ टू पार्ट्स। और आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। इसमें देखिएगा क्या पूछ रहा है कि 3 दिनों के साथ 30 घंटे का अनुपात आप लोगों को बताना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में होते हैं आप लोगों के 24 घंटे। तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? एक में 24 है तो 3 में कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 24 यानी कि 72 घंटे। ठीक है ना? तो 3 दिनों के साथ 30 घंटों का अनुपात बताना। तो आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पर निकल कर आएगा, है ना, 3 दिन में हुए आपके 72 घंटे और अनुपात 30 घंटे। ठीक है, 6 से कट करूंगा तो 12 बढ़ जाएगा, 6 से आपका 5 बढ़ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों का 12:5 आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ये आप लोगों को बताना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे एक एक करके। 5:7 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/7। और 5/7 को 5 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा 0.714 आएगा। अब ऑप्शन बी को यहां पर चेक करेंगे, 2:3 है। 2:3 को हम लोग लिखेंगे 2/3, यानी कि 0.66 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन को यहाँ पर चेक करेंगे, 3:4। 3:4 को लिखेंगे 3/4, तो ये आएगा 0.75। अब डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 3:5 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 3/5, यानी कि 0.60 आपका आएगा। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो सबसे बड़ा क्या है? 0.75 है ना? ये क्या है? लार्जेस्ट है। ऑल क्लियर है? तो अगर 0.75 लार्जेस्ट है, यानी आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन इसमें सबसे बड़ा अनुपात होगा, यानी यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर इसे कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बैग में लाल, हरा और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:32 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18:25 है। हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात क्या होगा, यह आप लोगों को बताना है। देखो, स्टार्टिंग में आपको दे रखा लाल, लाल को कह देता हूं यहां पर रेड। ठीक है ना? हरे, हरे को कह देता हूं यानी कि ग्रीन। रेड और ग्रीन का जो रेशियो है वो 15:32 गिवन है। इसके बाद गुलाबी, गुलाबी को कह दूंगा यहां पर पिंक। क्लियर है? और इसके बाद रेड, और रेड, गुलाबी और रेड का जो रेशियो है 18:25 है। तो ये आपको रेशियो यहां पर गिवन है। ठीक है ना? ये रेशियो क्या है आप लोगों को यहां पर गिवन है। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका सॉल्यूशन यहां पर ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं, पहले लिख रहा हूं मैं पिंक और रेड का रेशियो। पिंक और रेड का जो रेशियो आपको गिवन है यानी 18:25। अब पहले वाला रेशियो यानी कि रेड और ग्रीन का जो रेशियो यहां पर गिवन है यानी 15:32 है। अब यहां से कंप्लीट रेशियो मैं निकालूंगा, यानी किसका निकल कर आएगा? पिंक का आएगा। जो पहले के अंत में है रेड, वो दूसरे के शुरुआत में होना चाहिए, यानी कि पिंक रेशो रेड रेशो ग्रीन जो निकल कर आएगा, ये 15 की 18 में गुणा, 15 धाम 150, सॉरी 18 धाम 180, 18 पंजे 90, 180 और 90 होता है 270। 25 की 15 में गुणा, तो ये होता है आप लोगों का 375। अब 25 की 32 में गुणा, 25 की 30 में करेंगे 750 और 2 में करेंगे 50, यानी कि 800 आप लोगों का आ जाएगा। यानी कि यहां से पिंक, रेड और ग्रीन का जो रेशियो आया 270:375:800 निकल कर आया। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे यहां पर पूछ रहा है कि ग्रीन और गुलाबी का रेशियो, यानी कि ग्रीन का, यानी रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों को क्या चाहिए? रिक्वायर्ड रेशियो। तो ये चाहिए आप लोगों को ग्रीन
और गुलाबी यानी कि पिंक, ग्रीन और पिंक का। तो ग्रीन है आप लोगों का 800, पिंक है आप लोगों का 270, जीरो से आप लोगों का यहाँ पर जीरो चला गया, यानी रेशियो आया 80:27। तो यहां से आप कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 80:27 फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ऑल क्लियर, कर सकते हो इस तरीके से। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, ट्यूलिप और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:9 था, ठीक है ना, जबकि शीतल और देवांश के पास 7:15 था, ठीक है ना। ट्यूलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में आपका क्या है, ट्यूलिप है और देवांश है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ट्यूलिप और देवांश, देवांश इनके पास जो रेशियो है वो 7:9 है, क्लियर है। अब इसके बाद आपको दे रखा है शीतल और देवांश, क्या क्या दे रखा है, शीतल दे रखा है और देवांश दे रखा है, इनका जो रेशियो है 7:15 है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे से करेंगे हम लोग, क्लियर है। स्टार्टिंग में आपको दे दिया ट्यूलिप और देवांश, ट्यूलिप और देवांश जो ये रेशियो है 7:9 है। अब जो सेकंड रेशियो दिया है, पहले के अंत में देवांश है तो सेकंड के शुरुआत में देवांश आना चाहिए, तो यहां पे लिख दूंगा मैं देवांश और शीतल, यानी कि जो सेकंड रेशियो है इसका उल्टा करके लिख दूंगा, तो ये आप लोगों का जो यहां पे निकल कर आएगा 15:7 आएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग निकालेंगे ट्यूलिप, देवांश और शीतल, तीनों का जो कंप्लीट रेशियो आएगा 15×7 105 आ जाएगा, 15×9 135 आ जाएगा और 9×7 63 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। अब आपसे रिक्वायर्ड रेशियो क्या पूछ रहा है कि ट्यूलिप और शीतल के पास, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों को यहां पर निकालना है। रिक्वायर्ड रेशियो किसका आएगा, ट्यूलिप और शीतल, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 105:63। 3 से कट करूंगा, 3 3 9 3 5 15, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है ना। तो 7 से कटेगा, 7 5 35 और 7 3 21, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों का जो निकल कर आया है 5:3 निकल कर आया है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। A:B = 32:35, B:C = 21:32, तो A:C की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बतानी है। A:B आप लोगों को यहां पर गिवन है, यानी कि 32:35। देन इसके बाद आपको दे रखा B:C, तो ये दे रखा आपको 21:32। अब फाइनली आपका यहां से रेशियो निकलेगा A:B:C का। देखो 32 की गुणा करेंगे 21 में, यानी 32 गुणा 21 आ जाएगा रेशियो। 35 की करेंगे 21 में, 35 गुणा 21 आ जाएगा। आप 35 की करेंगे 32 में, ठीक है ना। फाइनली रेशियो आप लोगों को क्या बताना, यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको यहां पर चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो, तो ये आएगा आप लोगों का A:C, यानी 32:21 35:32। 32 से 32 गया, 7 से 21 3 बार, 7 से 35 5 बार, यानी रिक्वायर्ड रेशियो 3:5 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरे नंबर से 30 और 60 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है ना।
ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। दो संख्याएं तीसरे नंबर से 30 और 60 अधिक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड नंबर, ठीक है ना। थर्ड नंबर को मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूं। अब तीसरे से कितनी अधिक है? 30 अधिक। दो संख्याएं क्रमश है, तीसरे से 30 और 60 अधिक है। तो अगर 100 से 30 अधिक है तो पहली संख्या 130 हो जाएगी, और अगर दूसरी संख्या तीसरे से 60 अधिक है तो दूसरी 160 हो जाएगी। तो अब इन दोनों संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का रेशो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड रेशो, यानी कि फर्स्ट इज टू सेकंड का, जो कि कितना निकलेगा? 130 इज टू 160। जीरो से जीरो आप लोगों का कैंसिल आउट होगा, 13 इज टू 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा 13 इज टू 16, यानी आप यहां से कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहे कि एक मिश्रण में रेत और मैडकम का अनुपात 41:30 है, जबकि मैडकम और सीमेंट का मिश्रण 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। देखिएगा, रेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। तो इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना। मैडकम को मैकडेम है, मैकडेम। मैकडेम को इंग्लिश में मैकडेम ही बोल रहे हैं। इसको मैं एम से डिनोट करूंगा यहां पर इस क्वेश्चन में। और सीमेंट, सीमेंट को इंग्लिश में सीमेंट बोल रहे हैं, इसको मैं सी से डिनोट करूंगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यानी कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सैंड का और मैकडेम का एस अनुपात एम आप लोगों को दे रखा 41:30 दे रखा है। क्लियर है। इसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा? मैकडेम यानी कि एम अनुपात सीमेंट सी दे रखा आपको 6:7। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूं इसको, मैकडेम और सीमेंट का जो रेशियो है 6:7 है, ठीक है। यहां से हटा देता हूं, ये गिवन है। तो यहां से फाइनली आपका निकलेगा सीमेंट का, क्योंकि जो पहले के अंत में है वो दूसरे के शुरुआत में होना चाहिए। मैकडेम का, सैंड का, मैकडेम का और सीमेंट का जो रेशियो आएगा 41:6 इस टू 30:6 इस टू 30:7। ऑल क्लियर। तो यहां से हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड रेशो। क्या निकालेंगे? रिक्वायर्ड रेशो निकालेंगे। किस किस का? रेत का यानी कि सैंड का, और सीमेंट एस अनुपात सी 41:6:30:7। 6 से 35 टाइम्स जाएगा, यानी आएगा आपका 41:35। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बनेगा 41:35। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। लाल, हरे और गुलाबी टोकन एक थैले में रखे गए हैं। लाल और हरे का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात 7:15 है। हरे और गुलाबी का अनुपात क्या है, यह आप लोगों को बताना है। देखो, रेड है और ग्रीन है, इनका जो रेशियो है 5:11 है। इसके बाद गुलाबी यानी कि पिंक है और रेड है, इसका जो रेशियो है 7:15 है, ठीक है ना। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले लिख रहा हूं मैं पिंक और रेड का रेशियो, पिंक और रेड का रेशियो यानी कि 7:15, ठीक है ना। क्लियर है। अब लिख रहा हूं दूसरे वाला, यानी कि फर्स्ट पे जो लिखा है रेड और ग्रीन का रेशियो, तो ये आप लोगों का 5:11। तो यहां से आपका निकल कर आएगा पिंक, रेड और ग्रीन का रेशियो 7×5 = 35 आ जाएगा, 15×5 = 75 आ जाएगा, और 15:11 यानी कि 165 आएगा। तो अब आपको रिक्वायर्ड रेशियो क्या चाहिए यहां पे?
यानी कि रिक्वायर्ड रेशो आपको यहां पर क्या चाहिए, ग्रीन का और पिंक का। तो ग्रीन क्या है आप लोगों का 165, पिंक क्या है आप लोगों का 35। 5 थी 15, 5 थी 15, 5 से 7 पर गया 33:7। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बनेगा। यानी कि आप यहां से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यदि ए अनुपात बी 5:8, बी अनुपात सी इक्वल टू 18:25, तो ए अनुपात सी आपको बताना है। देखिएगा आपको दे रखा ए अनुपात बी यानी कि 5:8। देन इसके बाद दे रखा आपको बी अनुपात सी 18:25। तो यहां से फाइनली आपका निकल कर आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल कर आ जाएगा। यानी कि 18 की 5 में गुणा 18 पंजे 90, 18 की 8 में गुणा 18 अट्ठे 144 और 25 की 8 में गुणा यानी कि 200 आ जाएगा। तो यहां से आपको जो रिक्वायर्ड रेशो चाहिएगा, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड रेशो। ठीक है ना। और रिक्वायर्ड रेशो आपका यानी कि ए अनुपात सी, तो 90:200 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 9:20 आप लोगों का फाइनल आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का क्या अनुपात क्या होगा। देखो यहां पर क्या दे रखा, मिट्टी। अब मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉइल। ठीक है ना। इसको एस से रिप्रेजेंट करूंगा। आगे क्या दे रखा आप लोगों को, बजरी। बजरी को क्या बोलते हैं, ग्रे पल, जिसको मैं कैपिटल जी से डिनोट करूंगा। सीमेंट, सीमेंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीमेंट ही बोलते हैं, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करूंगा। अब इसका सॉल्यूशन यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है। आपको दे रखा मिट्टी और बजरी का, यानी कि एस और जी का रेशो दे रखा 11:8। इसके बाद बजरी यानी कि ग्रेवल और सीमेंट, जी और सी का अनुपात दे रखा 6:7। अब यहां से कंबाइंड रेशो निकालूंगा मिट्टी बजरी और सीमेंट का, तो 11 छिका 66 आ जाएगा, 6 अठे 48 आप लोग आ जाएगा और 8 सती 56 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर, रिक्वायर्ड रेशो, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशो। रिक्वायर्ड रेशो आप लोगों का निकल कर आएगा मिट्टी का यानी कि सॉइल, सीमेंट सी, एस अनुपात सी 66:56। तो 2 से कट करूंगा 33, 2 से कट करूंगा 28। फाइनली आपका जो रेशियो यहाँ पर निकल कर आएगा 33:28 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 है, बी अनुपात सी का अनुपात 16:35 है, ए अनुपात सी का अनुपात आप लोगों को बताना है। चलिए सोल्व करते हैं। ए अनुपात बी 45:56, देन इसके बाद बी अनुपात सी, तो ये आप लोगों का 16:35। अब फाइनली आपको क्या निकालना है, ए अनुपात सी। देखो पहले का और आखिरी का निकालना, तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो ए अनुपात सी, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका पहले का अनुपात, तो 45:16 और ये क्या आएगा लास्ट का अनुपात 56:35। ठीक है ना। 5 से गया 9 बार, 5 से गया आप लोगों का 7 बार। ठीक है। 4 से गया 4 बार, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसके बाद ये 2 बार गया, इसके बाद ये 7 बार गया। 9 दूनी 18:49 आप लोगों का आ गया। यानी कि फाइनली ए अनुपात सी आपका जो यहाँ पे निकल कर आया है वो आया है 18:49। और यही आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, तो यानी कि आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सूरज की राशि रवि की राशि से 4 गुना है
रवि की राशि आदित्य की राशि से 16 गुना है। आदित्य और सूरज की राशि का अनुपात क्या है? सूरज को एस से डिनोट कर रहा हूं, इसकी राशि क्या है? रवि की राशि से। अगर रवि की राशि कितनी है? 4 गुना, यानी कि 4 इंटू रवि के बराबर है। तो यहां से कह दूंगा सूरज और रवि की राशि का रेशियो 4:1 आपका आएगा। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि रवि की राशि आदित्य की राशि का 16 गुना है, तो 16 इंटू आदित्य को ए से डिनोट करूंगा, तो यहां से रवि और आदित्य की राशि का अनुपात 16:1 आ जाएगा। अब देखो यहां से लिख दूंगा सूरज और रवि की राशि का अनुपात 4:1, और इसके बाद रवि और आदित्य की राशि का अनुपात 16:1। यहाँ पे कंप्लीट रेशो मैंने लिखा। तो सूरज का, रवि का, आदित्य की राशि का रेशो आया 16 चौका 64 आ जाएगा। 16 ही कम 16 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे, और एक की एक में गुणा तो एक आ जाएगा। तो यानी आपको जो रिक्वायर्ड रेशो चाहिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर रिक्वायर्ड रेशो की बात कर रहा है तो क्या चाहिए? रिक्वायर्ड रेशो यानी आपको चाहिए आदित्य और सूरज का। तो आदित्य क्या है? 1 है, ठीक है, और सूरज क्या है आप लोगों का? 64 है। तो यानी कि यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा 1:64, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, ए अनुपात सी इक्वल टू 10:21, बी अनुपात सी का मान क्या होगा? सॉल्व करते हैं। देखो आपको जो गिवन है, आपको दे रखा ए अनुपात बी, जो दे रखा 2:3। अब ए अनुपात सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, किस तरीके से हम लोग, अगर ए अनुपात सी लिखूं, नहीं, अभी एक काम करो, पहले आप इस वाले रेशियो को लेकर चलो, यानी कि पहले लिखूंगा ए अनुपात, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि सी अनुपात ए, तो ये आएगा 21:10। अब मैं इसको लिखूंगा, तो इसको लिख दूंगा ऐसे ही A:B, यानी कि 2:3। अब जो फाइनली रेशियो निकल कर आएगा, देखो पहले का लास्ट दूसरे का पहला सेम होना चाहिए। C:A:B जो आपका निकल कर आएगा, 21 दूनी 42 आ जाएगा, 10 दूनी आपका 20 आ जाएगा, और 10 थी आप लोगों का यहाँ पर 30 आएगा। आपसे पूछता क्या है? आपसे जो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो आप लोगों से यहां पर जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? बी अनुपात सी। तो बी तो 30 है और सी आप लोगों का 42 है, तो 6 पंजे 30 और 6 सते 42, यानी फाइनली आपका जो आंसर यहां पर आएगा वो 5:7 आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा इसको, L अनुपात M इक्वल टू 3:5, M अनुपात N इक्वल टू 2:3, N अनुपात L का मान क्या होगा? आप लोगों को बताना है। तो आपको L अनुपात M सबसे पहले दे रखा है 3:5, इसके बाद आपको दे रखा है M अनुपात N, यानी 2:3 दे रखा है। अब देखो यहां पे लिखेंगे L अनुपात M अनुपात N, 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 5 थी कितना, 5 दूनी कितना आएगा? 10 आएगा, और 5 थी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और आपको फाइनली क्या बताना है, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो। रिक्वायर्ड रेशो क्या है आपका? N अनुपात L है, यानी कि 15:6 है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो यहां से आपका जो आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 5:2 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5, बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4, ए अनुपात सी आप लोगों को बताना है। तो ए अनुपात बी इक्वल टू 2:5, बी अनुपात सी इक्वल टू 3:4 है। अब आप लोगों को फर्स्ट का और लास्ट का रेशियो बताना, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो कैसे निकलेगा? इस 2 की 3 में गुना, 2:3, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई, 5:4। 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा आपका, यानी कि आएगा आप लोगों का फाइनली रेशियो 3:10 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:10 आ जाएगा। तो यहां से आप कह दोगे कि बी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 40% और 60% अधिक है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड नंबर। अगर थर्ड नंबर को मैं यहाँ पर 100% मान लूं, इसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरी इससे पहली तो है आपकी 40% ज्यादा, अगर 100 पे 40% ज्यादा तो 140% हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 60% ज्यादा है। 100% पे 60% ज्यादा तो 160 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है, रिक्वायर्ड रेशो यहां पर निकालना है, और किस किस की वैल्यू निकालनी, फर्स्ट और सेकंड की। तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 140% इज टू 160%, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, यानी कि 20 से डायरेक्ट कर देता हूँ 7 बार, और ये आपका 8 बार चला जाएगा। तो यानी कि रिक्वायर्ड रेशियो जो आप लोगों का यहाँ पर आएगा वो 7:8 आएगा, यानी आप कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:6, बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो ए अनुपात ए प्लस सी की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी आप लोगों को दे रखा है जो कि 3:4 है। बी अनुपात सी आप लोगों को यहां पर दे रखा है जो कि 6:5 है। तो यहां से निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये कितना निकल कर आएगा, 3:6 आ जाएगा अनुपात, 4:6 आ जाएगा अनुपात, 4:5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको जो बताना है यहां पर रिक्वायर्ड रेशो, तो ये बताना आपको ए अनुपात ए प्लस सी। तो कितना निकलेगा, ए यानी कि 3:6 निकलेगा, और ए प्लस सी यानी कि 3:6 और प्लस का सी 4:5 निकलेगा। अब देखो 6×18 अनुपात, 6×18 प्लस 4×5 आ जाएगा, तो आपका आएगा 18:38 आएगा। 2 से कट करेंगे तो 9:19 आप लोग यहाँ पे आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, 9:19। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे यदि a अपॉन बी बराबर 1/4, बी अपॉन सी बराबर 1/8, a की वैल्यू 2 है तो c का मान कितना होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर a अपॉन बी बराबर 1/4 है तो यहां से हम लोग कहेंगे कि a/b बराबर 1:4 हो जाएगा। इसी तरीके से b अपॉन सी बराबर 1/8 है तो यहां से हम लोग कहेंगे कि b/c बराबर आपका 1:8 आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों रेशियो से मैं निकालूंगा, पहले का अंत में b है, दूसरे के पहले में, यहां से a अनुपात b अनुपात c निकालूंगा, तो 1:4:32 आप लोगों का यहां पर आएगा, ठीक है। देखो a b c का अनुपात 1:4:32 है, जबकि आपको दे रखा कि a की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू आप लोगों की 2 है, तो c की क्या होगी, यानी कि 2 गुना है, तो c का 32 रेशियो, तो यहां पर भी 2 की गुणा करूंगा तो 64 आएगा। तो फाइनली c की जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों की यहाँ पर 64 निकल कर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 64 यहाँ पर सवाल का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ साथ आज हमने यहाँ पर क्वेश्चंस बेस ऑन रेशियो ऑफ टू पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसे मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।